कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मुझे मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि हम लास्ट व्लॉग डाले, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तुमने कोई अपडेट नहीं दी है, तुम कैसी हो, तुम्हारी सिस्टर कैसी है, तो काइंडली एक व्लॉग तो लाजमी अपलोड करो। तो मेरे पास कुछ वीडियोस थी, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपके साथ अपनी बात शेयर कर देती हूँ और बता देती हूँ कि हम सब कैसे हैं। तो आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ रहा था, तो मैंने कहा चले नाश्ते के साथ ही स्टार्ट करते हैं। और मैं आजकल सुबह का नाश्ता करने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो मैं जस्ट थोड़ा सा केक ले लेती हूँ, एक बॉयल एग ले लेती हूँ, साथ में एक चाय का मग ले लेती हूँ, ठीक है। तो फिर साथ साथ जी यहाँ पे जी आपको पता है सिस्टर का मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया भी था आप लोगों का कि भी इसका नी का फ्रैक्चर हो गया है, तो जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। और बहरहाल अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने कोई बड़े हादसे से बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं इतने दिन इसलिए गायब थी क्योंकि सिस्टर भी बीमार थी और साथ साथ ना अयान भी बहुत बीमार हो गया। अयान इस बार इतना बीमार हुआ है कि मैं इतनी परेशान हो गई कि कभी भी ये इतना बीमार नहीं हुआ, कि इसके ना मुंह के अंदर ज़ुबान पे इतने छाले बन गए थे, जैसे पता नहीं इसने क्या ऐसी चीज़ें खाई हैं गरम चीज़, इवन कि मैंने इन दिनों में कुछ ऐसा ख़ास बनाया भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं बच्चों की जैसे भी फरमाइशें पूरी करूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि सिस्टर को भी संभालना, फिर बच्चों की स्टडी, सबको लेके चलना, तो थोड़ी सी ज़रा रूटीन टफ़ हो गई थी। तो मैं कोई भी ना जैसे बेकिंग वगैरह की तरफ जा ही नहीं रही थी। तो बहरहाल यहाँ पे ना बस फिर अयान की भी थी काफ़ी ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई, वो कुछ खा नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कुछ उसकी डाइट थोड़ी सी चेंज करती हूँ अब सिस्टर के लिए, और मैं अयान के लिए यहाँ पे एप्पल का जूस बना रही थी। और ये एप्पल जूस मैं एक न्यू तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो ये एक जैसे कि जूसर के अंदर इसका जूस निकालते हैं, मेरे पास वो भी ख़राब हो गया है, उसकी जो मशीन होती है वो ख़राब हो गया है, और जो ब्लेंडर होता है उसका जग ख़राब हो गया, ठीक है, जो एक शेक बनाने वाला जो जग होता है, ठीक है, वो भी ख़राब हो गया। दोनों चीज़ें मेरी ख़राब हो गई हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहरहाल मेरा ये हैंड ब्लेंडर था ना, मैंने कहा मैं इससे बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे एप्पल, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं मिनरल वाटर वो इसके अंदर डालूँगी 1 कप, और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 ग्लास बनाए थे, और मैंने एक अयान को दे दिया और एक मैंने सिस्टर को दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे ना जब मैं आजकल मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए कि मेरे ऊपर तो एक छोड़ के दूसरी परेशानी आती जा रही हैं। तो मुझे ना पहले तो मैं इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं करती थी, बहरहाल अब मुझे बहुत होने लग गया है कि नज़र वाकई ही होती है, नज़र लग जाती है। और जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं कि नज़र तो इंसान को खा जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही नज़र हो, नज़र एक कोई खुशी की नज़र भी होती है और हसद की नज़र भी होती है। वैसे तो जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, तब से ही ना कुछ मेरे साथ होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे गलत थोड़ा सा। और वो मैं बस ऐसी टेंशन वाली चीज़ें यूट्यूब पे ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल मुझे लगता है कि जब से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ तब से ना मैं बस नज़र की ज़िद में ही हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी काफ़ी दिन हो गए थे, और आज सिस्टर ने कहा कि अनम आज मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खानी है, मुझे कुछ और बना के दो, कुछ डिफरेंट सा बना के दो। तो इस दिन ना इसको पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको चिकन ब्रेड बना के देती हूँ, क्योंकि सिस्टर को जस्ट राइस और बनाना और दूध, ये 3 चीज़ें इसको मना थी, बाकी ये सब चीज़ें खा सकती हैं, ठीक है। वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा परहेज़ करवाई है, जस्ट मैंने इसको मटन की यखनी दी है और कीमा भून के दिया, देसी घी में सारी चीज़ें बनती थी, तो वही इसको जैसे भी बना के दी है। और छोटी सी रोटी जैसे चपाती होती है उसमें डिप कर करके इसको खिलाई है, ताकि ये जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले और अपने बच्चों में जाए, अपने बच्चों के साथ बैठे, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ ही बैठी अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, कभी कभी तो रोने भी लग जाती थी कि मैं पता नहीं कब चल पाऊँगी,
क्योंकि आपका एक फैमिली का एक ऐसा पर्सन जो कि हर किसी के दुख सुख में फ़ौरन खड़ा होता है, वो ये मेरी सिस्टर है। और मैं लगती आपको, मैं हूँ बड़ी, ठीक है, और सबको लगती बड़ी हूँ, बहरहाल मेरा दिल सबसे छोटा है। कोई बीमार हो, कोई टेंशन हो, मैं नहीं जाती, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे किसी का बच्चा बीमार हो तो वो मैं रोने लग जाती हूँ। इवन कि मैं अपने बच्चे जब बीमार हों, अल्लाह माफ़ करे, ताला बुरे वक्त से बचाए, तो मैं उसमें भी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना कि बस सब कहते हैं कि इसका दिल बहुत छोटा है। मैं बस, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो जब से ये सिस्टर आई है तो मैं तो इसको देख देख के काफ़ी बार ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ कि अल्लाह ताला, चलें कोई बात नहीं, ये भी इंसान का इम्तिहान होता है और इंशाल्लाह हम इसको भी पार कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पे जी मैंने बना ली है, यहाँ पे मैंने डो बना ली है। सिस्टर के लिए बना रही हूँ आज चिकन ब्रेड। बड़ी फरमाइश है कि अनम आज ना चिकन ब्रेड बनाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे जी साथ साथ जैसे मैंने डो बना के रख दी। डो के बहुत सिंपल अज़ाएँ सारे, जो कि मैं काफ़ी बार सिखा चुकी हूँ, ठीक है। और साथ साथ जी यहाँ पे मैंने बना लिया साबूदाना। मैंने कहा अयान जब साथ चस्का लगा रहा है चिकन ब्रेड का, तो साथ मैंने उसको साबूदाने का ना पहले मैं एक गिलास दे दूँगी। और अब आप कहेंगे कि अनम ये साबूदाने के साथ क्या करी थी। मेरा बेटा जो है ना, वो साबूदाना उसको नहीं पसंद। अच्छा, हमारे घर में इसको जैसे भी साबूदाना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जेली, ठीक है, जेली कहते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ना फिर मैं ना वो चीज़ें बना रही हूँ जो कि ना मेरे बच्चे के लिए बहुत, उसके मैदे के लिए, उसके स्टमक के लिए बहुत अच्छी ठंडी हैं, ठीक है। साबूदाना मैंने बॉईल कर लिया, उसको अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद मैं उसके अंदर दूध डाल के पका लूँगी, ठंडा करके उससे अच्छा सा दूंगी, ठीक है। ये मैंने अभी दही जमाया, क्योंकि सुबह निहार मुँह मैं दही का एक प्याला लेती हूँ, उसके अंदर जैसे इस बगोल का छिलका वो डाल के 2 चम्मच थोड़ी सी चीनी डाल के इसको देती हूँ, ताकि ये खाए और इसका ज़रा स्टमक ज़रा अच्छा हो, ज़रा ठंडा हो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ फिलिंग चिकन ब्रेड की, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़े से ऑयल के अंदर, और साथ ही मैंने अनियन डाल दी है, ठीक है। उसको लाइट सा सौते करना है, इसको आपने कोई कलर वगैरह नहीं देना, ठीक है। और साथ ही जी मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, मोटी 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 क्रश की हुई, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने कभी ली नहीं है, मैं घर में फ्रेश ही पीसती हूँ, ठीक है, वो डाल देनी है। और दूध का एक मग, जैसे आधा किलो दूध डालना है, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके वो डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। चिकन पाउडर एज टू टेस्ट आप डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी वाइट सॉस रेडी हो गई है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना मैदे की जो बनती है वाइट सॉस, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे उसका लाइक जैसे भी अरोमा है वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये हमारी वाइट सॉस बन गई, इतनी ही आपने इसकी थिकनेस रखनी है। मैंने जितनी वेजिस कट की हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। वेजिस में था कैप्सिकम, कैबेज एंड टोमेटो, बस ये चीज़ें जाती हैं। और जैसे ये मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स की, श्रेड किया हुआ था चिकन जो कि मैंने बॉयल किया था 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट के साथ, ठीक है। मैंने बॉयल किया, श्रेड किया, इसके अंदर डाल दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक जी गर्मी शदीद थी, और ये देखें जी इतनी कमाल की राइस हो गई थी ना, आई थिंक 1.5 घंटे में ना ये बहुत कमाल की राइस हो गई थी। और आज मेरी सिस्टर मुझे कह भी नहीं थी कि अनम तुमने इतने अरसे के बाद चिकन ब्रेड बनाई है, कि भी चिकन ब्रेड बनाए हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया होगा। काफ़ी टाइम के बाद ये मैंने रेसिपी ट्राई की है, और ये मेरी ही अपनी रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी ऑर्डर वर्क की रेसिपी थी। पहले मैं इसका बहुत ज़्यादा ऑर्डर वर्क करती थी। आजकल मैंने अब मैंने ऑर्डर वर्क बिल्कुल छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब टाइम नहीं होता। और जब मैं इसका ऑर्डर वर्क करती थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं अपने घर में कुछ और ट्राई कर लूँ। जस्ट मेरे जो ऑर्डर्स होते थे मैं उसको प्रिपेयर करती थी, बच्चों के लिए अच्छी डाइट वाला खाना बनाती थी, बस ये मेरा काम था। मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं अनम तुम यूट्यूब स्टार्ट करो, तुम बहुत अच्छी स्ट्रगल करती हो। तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ठीक है। और जो जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आपसे नज़र की बात की है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की नज़र है या आप लोग मुझे नज़र लगाते हैं, नहीं, आप लोग तो बल्कि मुझसे प्यार करते हैं, जो कि मेरी वीडियो लोग देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आपका तो मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत शुक्रिया। बस जहाँ पे लोग प्यार करने वाले होते हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा जैसे भी
ऐसे होते हैं कि आपको बज़ाहिर तो लग रहे होंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, बहरहाल वो अंदर से कुछ और ही चाह रहे होते हैं, वो जेलस हो रहे होते हैं। बस वो आपके फैमिली सर्कल में भी हो सकता है और फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे तो मेरी मम्मा कहती होती हैं और अज़हर भी कहती हैं कि भी जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते ना तो हमारा भी बुरा नहीं होगा। तो मुझे इन चीज़ों पे बड़ा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक और यहाँ पे अपनी बात शेयर करना चाहूँगी। जो लोग शुरू से मेरे साथ है ना, जो कि फर्स्ट व्लॉग से मेरे व्लॉग देखते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं अपने व्लॉग्स में ना अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लेकर आती थी कि आज हमने ये किया, हमने ये खाया, हम आज ये शॉपिंग की, आज मेरे हस्बैंड ये लेकर आए, आज मेरे हस्बैंड ने ये कुकिंग की, जो शुरू से मेरे साथ थे, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा उनका ज़िक्र करती थी। तो मुझे ना मेरी फ्रेंड मुझे रोकती थी कि अनम तुम ऐसी बात करती हो तो कुछ लोग तो आपको दुआएं देते हैं, कुछ लोग भी जैसे भी गलत मतलब लेते हैं। इट मीन्स कि ये ना हो कि तुम्हारे रिश्ते में कोई ऐसी कोई ख़राबी आए या फिर तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो, तो तुम ये चीज़ ना लेकर आया करो। तो मेरी, क्योंकि जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरी फ्रेंड कम मेरी सिस्टर्स हैं और मेरी फ्रेंडशिप बहुत कम है। तो फिर मैंने पहले तो मैं करती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब मुझे फ़ील होने लगा ना, जब मैं किसी अपनी ही फैमिली में जाके बैठती थी, अच्छा अनम तुम तो इस तरह, तुम्हारे तो हस्बैंड ये किचन में ये करते हैं वो करते हैं, तो मुझे उनकी उनकी जैसे भी बातों से फ़ील होता था कि जैसे कोई इंसान जेलस नहीं हो रहा होता, उस तरह की बातें मुझे फ़ील होती थी। तो फिर तब से ना मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर और अपने हस्बैंड को तो स्पेशली अपने व्लॉग से ना दूर रखूं। बहुत मेरी कोशिश होती थी। और इवन कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ से नहीं रोका आज तक। क्योंकि आप ये देखें, अगर वो मुझे किसी भी चीज़ से रोकते तो आज मैं यूट्यूब ना रन कर रही होती और इतना कुछ मेरे पास ना होता। वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप समझदार हो और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे बुरे का खुद पता है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मुझे, मेरे बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरा यूट्यूब नया नया स्टार्ट हुआ तो मेरे बच्चों का और हम सब का ना एकदम जैसे भी एक्सीडेंट हो गया और उस चीज़ का पता भी नहीं चला और कैसे हुआ। और मुझे उस वक्त भी बड़ा एकदम जैसे झटका सा हुआ कि वाकई जब सब मेरी मम्मा उठती थी तो यही कहती थी कि देखा नज़र है। कोई भी फैमिली कोई सर्कल से कोई उठता था तो कहता था ये देखो ये देखो तुम्हें भी नज़र लग गई है। तो वाकई ये नज़र ही थी। नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। मैं कहती हूँ नज़र, हसद की नज़र हो या बेशक खुशी की नज़र हो, वो इंसान को ख़त्म कर देती है। तो मैं कहती हूँ कि बस ना आप जब भी मेरे व्लॉग्स देखा करें और माशाल्लाह कह दिया करें जिसके भी व्लॉग्स देखें, क्योंकि इन व्लॉग्स के पीछे हमारी बड़ी खुशियाँ होती हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी देखें, अब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इसीलिए मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि नम तुम इतनी स्ट्रगल करती हो, तुम अपनी ये एक मेमोरी कैप्चर करके रखो एक यूट्यूब पे। कल को जैसे बच्चे होते हैं वो हमसे कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने इतनी इतनी रेसिपीज़ बनाई हैं, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं तो मेरा दिल करता है कि हाँ भी मेरे बच्चे जैसे बड़े हों, वो मुझे पिक करें, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चिकन ब्रेड बना ली थी। टू टाइप्स की मैंने शेप बनाई, आपको दिखाया था, ठीक है। और इसकी बड़ी अच्छी फीलिंग की मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फीलिंग है। चिकन ब्रेड की रेसिपी बहुत कमाल की है, लाजमी आप ट्राई करें। आप जब ये खाएंगे ना, बच्चों के लिए बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कि ये 4 चिकन ब्रेड्स बनाई थी लार्ज साइज़ की। मेरी अभी भी फैमिली में ये कम पड़ देंगी। बहरहाल जी जैसे ही हमने ये चिकन ब्रेड्स वगैरह खा ली तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाने लग गई। और जैसे ही मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे फ़ौरन से कॉल कर दी कि अनम आज रात का खाना मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा। और आज काफ़ी दिन के बाद हम पूरी फैमिली बैठ के खाना खाएंगे। वो इस तरीके से कि जब से फ्लड स्टार्ट हुआ है तो मेरे हस्बैंड तब से ही फ्लड ड्यूटी पे हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। और मेरी जो बेटियां हैं वो अपने बाबा के बगैर खाना नहीं खाती हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मैं जल्दी से उठी, मैंने ना थोड़े से दोपहर को
अपने लिए राइस बॉयल किए थे, क्योंकि मैंने ना जैसे यखनी बनाई हुई थी सिस्टर की, तो वो मैं ऊपर डाल के या फिर कीमा डाल के खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से ना अपने लिए राइस बॉयल किए थे, तो वो थे, उनको मैंने जल्दी से थोड़ा सा दूध डाल के फटाफट मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और 1.5 किलो दूध लिया, उसके अंदर वो सारे राइस डाल दिए और आधा पैकेट मैंने डाल दिया था खीर मिक्स का। ठीक है, मैंने कहा इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, आलू मैंने कट करके रख दिए थे। अब आज मैं दही भल्ले भी बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी और मैं वो खाने बनाऊंगी जो कि मेरे बच्चों जैसे कि जैसे अयान बीमार है, वो ऐसे कोई चटपटी जैसे कोई टिक्का बोटी या फिर कोई जैसे भी फ्राई आइटम्स नहीं खा सकता, ऐसी चीज़ें बनाऊंगी जो वो भी इजीली खा सके और सब हम बैठ के खुशी से खाना एंजॉय करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा जी, अब देख रहे हैं अब आप ये अनम क्या कट कर रही है, ये मैं कुल्फ़ा बना रही हूँ, कुल्फ़ा। ठीक है, कुल्फ़ा जो है वो सेहत के लिए बहुत इसके बेनिफिट्स हैं और इसकी जो होती है इट मीन्स कि जैसे ये कोई सब्ज़ी गर्म होती है, बहरहाल ये सब्ज़ी बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो अयान इससे बहुत शौक़ से रोटी खाएगा और ये खाने में थोड़ी सी ना खट्टी खट्टी होती है, ये जो कुल्फ़े का थोड़ा सा टेस्ट खट्टा होता है। तो यहाँ और इसको अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है, वरना इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसको मैंने ब्लांच करना है, 1/2 कप पानी डाल के मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। साथ साथ मैं सारे बर्तन भी समेटती रहूँगी ताकि मेरी किचन में ज़्यादा मैस ना हो। ये ना हो कि मैं जो इतनी ज़्यादा चीज़ें बनानी है वो मैं ना बना पाऊँ। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे बर्तन भी साथ साथ वॉश हो गए थे और साथ साथ जी मैं अपनी दोनों हांडियों की तैयारी कर रही थी। दोनों हांडियों से मुराद जो सेकंड वाली जो हांडी वो मैं बना रही हूँ कीमा प्याज। ये बहुत ही कमाल का होता है, इसके अंदर सारे खड़े मसाले जाते हैं। खड़े मसाले अभी मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह कि मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने खड़ा मसाला जैसे कि लौंग, बड़ी इलायची और थोड़ी सी छोटी इलायची ये डाल के मैंने उसके अंदर प्याज डाल दिए, थोड़े से सौते कर लिए। उसके बाद जी मैं अब उसके अंदर टमाटर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिली पेस्ट डाल दूँगी और अच्छे से उसका मसाला बना लूँगी। ठीक है, मसाला बनाने के बाद मैंने ना बॉयल किया हुआ था कीमा। मैं हमेशा ही ना ऐसा जब भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाना होता है कीमा प्याज या फिर कीमा जो खड़े मसाले वाला जो कीमा होता है वो बनाना होता है, तो वो मैं हमेशा बॉयल करके नमक के साथ बॉयल करके बनाती हूँ। क्योंकि जब मैं ऐसी ही आम रूटीन में घर में होती हूँ, जैसे कि लाइक आप कीमा लिया, उसमें पानी, प्याज, लहसुन, अदरक हर चीज़ें डाली और वो बना लिया भुनाई करके, वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनको ना वो पसंद नहीं है। जैसे मसाला फ्राई करके बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ठीक है, तो और जो इसके अंदर जो मैं बाद में प्याज, एलसरी और प्याज, धनिया, टमाटर वो डाल के इसको जस्ट दम दे दूँगी, वो खाते हैं बहुत ज़्यादा शौक़ से और इसका फ्लेवर बहुत कमाल का होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरी खीर रेडी हो गई थी। उसका कलर वाइट वाइट था, क्योंकि आपको पता है मैंने बनाई है बिल्कुल ही झटपट वाली खीर, इंस्टेंट खीर बनाई है। तो उसको थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, थोड़ी सी शुगर ले लेती हूँ, उसमें पानी डाल के उसको कलर लाने के लिए ना उसको रख देती हूँ। ठीक है, और साइड पे जहाँ पे मेरा कीमा बिल्कुल फ्राई हो गया था, मेरा नहीं बकरे का कीमा फ्राई हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। बाकी जो मैं डालती हूँ लाल मिर्च, वो डालती हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, उसका फ्लेवर उसके अंदर बहुत कमाल का आता है। ठीक है, और यहाँ शुगर कैरमलाइज हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा लाइट सा इसके अंदर कलर आ गया था। डार्क कलर नहीं लेकर आना, वरना आपकी खीर जो है वो थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी। अब मैंने खीर रख दी जल्दी से लाइक जैसे भी फ्रिज में, और अब मैं आ गई हूँ अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और इसके लिए मैंने प्याज को लाइट सा सौते करना है और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, चिली पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर आलू डाल देने हैं और उसको बॉईल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बना रही हूँ आलू कुल्फ़ा। ठीक है, और वहाँ पे कीमे की भुनाई मेरी चल रही है। कीमा मैंने अच्छे तरीके से भूनना है, बहरहाल थोड़ी सी मैंने आग कर दी है वहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे जी ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, और जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना अपनी लाइफ में, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आप ना बहुत ज़्यादा जिक्र करते हो उनका ना। तो मेरी भी शुरू से आदत थी अपने व्लॉग में ना कि बहुत ज़्यादा मैं जिक्र करती थी अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का। ये भी मैंने बहुत कम किया। यूट्यूब आपको भी बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, मैंने भी यूट्यूब से सीखा, बस ये चीज़ ना करो, ये चीज़ ना करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। और अब आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज मेरे हस्बैंड आ रही हैं, हम सब मिल के बैठ के खाना खाएंगे। सिस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश है, घर में रौनक नहीं है।
और आपको पता ही है जो बड़ों से ही घरों में रौनक क्यों होती हैं। मामा अपने घर जा चुकी थी और मैं और सिस्टर और बच्चे होते थे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, जैसे लाइफ बोर हो गई है। बहरहाल फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और साथ साथ जब मैंने कहा इतना कुछ बना रही हूँ तो अपने हस्बैंड का फेवरेट बना लेती हूँ मैं, दही बल्ले। दही बल्ले भी मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताती हूँ, अब आप हंसेंगे सब। मैं यहाँ पे कितनी तैयारी कर रही हूँ। उन्होंने आना रात के टाइम में, ठीक है। रात के टाइम उन्होंने आके ना इसमें से पेट भर के कोई चीज़ नहीं खानी है। बस मेरी आदत है कि जब भी मेरे हस्बैंड हफ्ते बाद 2 दिन के बाद घर आते हैं, जब भी मैं दस्तरखान को ना सजा देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं भी, अब कोई 32 के खाने होने चाहिए दस्तरखान पे कि मेरे हस्बैंड आएँ, बच्चों के साथ बैठें, बेशक एक एक निवाला ही खाएं, 1 बाइट ही खाएं, जस्ट टेस्ट ही करें, मगर वो बच्चों के साथ बैठें, मिलजुल के एक फैमिली टाइम हम गुजारें, मज़ा आए, एक दूसरे को टाइम दे, बातें शातें करें। तो बस ये एक बहाना है, ठीक है। और वैसे भी जब से ये मोबाइल आई हैं, जब से ये नेट आई है, बहुत लोग एक दूसरे से दूर चले गए हैं ना, सब भी दूर चले गए हैं। बहरहाल जी, आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ ही। मैंने कहा चले ना आप लोगों को अपडेट भी दे देती हूँ। इंशाल्लाह ताला अब कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपने व्लॉग मैं अपलोड किया करूँ, क्योंकि सिस्टर अब पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बहरहाल वो भी चल फिर तो नहीं सकती हैं, बेड पे ही हैं, वो ना मूव कर सकती हैं इतना ज़्यादा, तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो इसलिए आप सबकी दुआ की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कीमा प्याज भी रेडी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आलू कुल्फ़ा, दही बल्ले, खीर, सारी चीज़ रेडी हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही थी, शाम भी हो रही है। आज मैंने छत धोई थी, ये देखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में। बाय बाय।